बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। केपी हाउस में मौजूद हैं। बड़ी खबरें हैं आज। एक तो अडयाला जेल में आज तोशाखाना 3 जो केस है उसका फैसला सुना दिया गया है इमरान खान साहब को। उसकी तफसीलात वसीम मलिक शेयर करेंगे। यहाँ पे केपी हाउस में कौमी कॉन्फ्रेंस जो है जारी है। बड़ी गरजदार किस्म की, बड़ी खौफनाक किस्म की तकारीर जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। सहाफ़ी जो हैं उनके दरमियान भी आपस में मुँह मारी कह लें हुई है, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले अडयाला जेल में जो हुआ, एक दफ़ा फिर सज़ा सुनाई गई है। वसीम मलिक साहब, सज़ा तो सुना दी गई। पहले होता था कि सज़ा सुनानी है, कोई फैसला आना है तो लोगों को थोड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, क्या होगा, सज़ा होगी नहीं होगी। अब ये मामला नहीं है। अब लोगों को पता होता है कि सज़ा होनी है और कम अज़ कम 14 साल या 10 साल हो ही जानी है, और कोई खबर नहीं बनती, कोई खौफ जो है उसका शिकार नहीं होते लोग। क्या कहेंगे? और आज जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई है, क्या अपडेट्स हैं? इमरान खान को तोशाखाना 3 के मुकदमे में और बुशरा बीबी को सज़ा तो सुना दी गई है। अब ये एक न्यू नॉर्मल है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, कोई खबर नहीं है इसमें। लेकिन इसके बावजूद आज अडयाला जेल से खबरें आई हैं और ख़बरें बनी हैं, और वो मैं ये समझता हूँ कि जब से वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला उन्होंने मनसब संभाला है, उसके बाद से उनके लिए एक बड़ा पैगाम आज अडयाला जेल से आया है। इमरान खान ने सज़ा जब उन्हें सुनाई गई है, उसके फ़ौरन बाद ही सलमान सफदर के ज़रिए सुहेल आफरीदी को एक पैगाम भेजा है। आज कमरा अदालत में जो माहौल था, हर तरह से मुमकिन कोशिश की गई कि इमरान खान का जो स्टेटमेंट है वो किसी सूरत बाहर आने से रोका जाए। पुलिस की गैर मामूली तादाद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी, जो अमूमन ऐसा नहीं होता। उसके बावजूद भी इमरान खान जो है वो सलमान सफदर के जरिए अपना मैसेज बाहर भिजवाने में कामयाब हो चुके हैं। वो मैसेज क्या है वो एक्चुअल खबर है, मगर उससे कबल हम जरा जो सज़ा सुनाई गई है, ये तोशाखाना का तीसरा मुकदमा था। पहला मुकदमा इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को सज़ा सुनाई गई और उसमें इमरान खान को उसके फ़ौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद तोशाखाना 2 का मुकदमा था, 1 का मुकदमा था, जिसमें हमने देखा कि जो इलेक्शन थे 8 फरवरी के, उससे कबल एक सज़ा सुनाई गई, और फिर अब आकर आज तीसरी सज़ा सुनाई गई है। इसकी आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को हुई थी। जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने 16 अक्टूबर को कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर समातें होंगी और अब मैं केस को परसू करूँगा। फिर रात को इमरान अहमद खान न्याज़ी का एक एक्स अकाउंट पे ट्वीट आता है और उसमें वो एक आला ओहदेदार के हवाले से एक ऐसा नाम दे देते हैं जिसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती, और फिर ये जो समाअत है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चलने की बजाय गुज़श्ता शब रात 8 बजे के करीब सलमान सफदर साहब को बताया जाता है कि कल समाअत होगी। अच्छा, जब समाअत का कल खबर हमारे पास आई, आप और मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी उस वक्त डिस्कस कर रहे थे कि मौजूदा सिनेरियो में बिलखसूस 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो कि DGSPR की जानिब से हुई थी, तो अब ये जो आज समाअत रखी गई है ये महज फैसला सुनाने के लिए रखी गई है। और हुआ भी ऐसा। आज हुआ क्या? अब सलमान सफदर साहब कहते हैं कि वो धुंध और चूंकि इस वक्त ट्रैवल इजी नहीं रहा, वो ऑल द वे लाहौर से यहाँ पहुंचे, मगर ना तो वकला थे कमरा अदालत में, ना ही मुल्जमान थे कमरा अदालत में। जज साहब पहुंचे, फैसला पहले से लिख कर लाए थे। तफसीली फैसला भी कोई 49 सफ़ों का या गालबन 59 सफ़ों का, वो भी लिख के आए। 2 सफ़ों का ऑपरेटिव पार्ट भी लिख के आए। इमरान खान की गैर मौजूदगी में उन्होंने सज़ा सुनाई। 17 साल सज़ा सुना दी गई है बुशरा बीबी और इमरान खान को, और साथ ही कोई 1 करोड़ और गालबन कोई 64 लाख इस तरह का कोई जुर्माना जो है वो भी किया गया है। लेकिन साथ ही जो शाहरुख अर्जुमंद साहब हैं, उन्होंने आज हातिम ताई की कब्र पर लात मारी है। उन्होंने सखावत की एक नई मिसाल कायम की है। वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बुजुर्ग हैं, बुशरा बीबी जो है वो खातून है, लिहाजा मैं इन पर रहम खाते हुए इन्हें अभी निस्बतन कम सजा सुना रहा हूँ। तो इस मामले पे मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अभी भी हमारी जो अथॉरिटेरियन रजीम है वो ये समझती है कि वो आज भी असाबी जंग और बयाने की जंग लड़ेगी और जीत भी जाएगी। लेकिन जो इमरान खान बहुत पहले जीत चुके हैं, बहुत पहले जीत चुका है, तो एक मरतबा फिर इमरान खान को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई है। ये खबर थी मेरे पास मेरे लिए उस फैसले में कि जिस जज के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो समाअत किस तारीख को रखेगा, वो उस फैसले में ये जो रहम लिख रहा है वो अपनी मर्जी से लिख रहा है। तो ऑब्वियस है, मेरी ये राय है, आप उससे इख्तिलाफ करें, देखने वाले उससे इख्तिलाफ करें। अथॉरिटेरियन रजीम ने ये फिक्रा उसमें लिखवाया है। उनके पास 5 अगस्त को करने को कुछ नहीं था। 5 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बैगेज उन पर बढ़ चुका था कि वो PTI के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ मजीद जाकर क्या कुछ कर सकते हैं, और आज उन्होंने वो सब किया और एक सजा सुना दी। अब आते हैं कमरा अदालत के माहौल की तरफ, क्योंकि सलमान सफदर साहब और अलीमा खान साहिबा ने और सलमान अकरम राजा वहाँ भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जिस लम्हे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, गालबन इस वक्त पख्तूनख्वा हाउस में सलमान अकरम राजा यहाँ पर दोबारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस पर भी हम आते हैं और फिर कौमी कॉन्फ्रेंस पे भी आते हैं। कमरा अदालत में इमरान खान साहब
सलमान सफदर साहब, ये सब पहुंचे जब सजा सुना दी गई थी। सलमान सफदर कहते हैं कि कमरा अदालत में पुलिस गैर मामूली तादाद में थी। इमरान खान साहब आए, उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ भाई सलमान क्या हुआ आज? तो मैंने बताया कि खान साहब आपको 17-17 साल की मजीद सजा जो है वो बुशरा बीबी और आपको सुना दी गई है। तो उस पर सलमान सफदर साहब कहते हैं, इमरान खान साहब मुस्कुराए, उन्होंने मजीद कहा कि चलें अब सजा सुना दी है तो अदालतें जैसी तैसी भी आप हाई कोर्ट में अपील करें। और फिर साथ वो ये कहते हैं कि पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान मुझसे बात ना करें, वो स्टेटमेंट बाहर ना आए। अलीमा खान साहिबा ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया, ऑब्वियस है कि वो सलमान सफदर से मुलाकात के बाद और कमरा अदालत का अहवाल उनसे जानने के बाद ही वो बात कर रही होंगी। वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब को घसीटा गया, यानी इमरान खान साहब को धकेला गया होगा, कोशिश की गई होगी वो बात ना करें। सलमान सफदर साहब ने तो बात की, लेकिन जो एक्चुअली पैगाम था वो ये था कि पहली मरतबा हमने देखा कि हमने मुतादिद मुलाकातें सुहेल आफरीदी से की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत से की, पख्तूनख्वा के बहुत ज़्यादा दौरे किए, ग्राउंड से रिपोर्ट किया। तो सुहेल आफरीदी साहब हमें अक्सर एक बात कहते थे, वो कहते थे कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल जो है या मुज़ाकरात होने या एहतजाज होना है वो प्रोगेटिव दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को, लेकिन मुझे नहीं दिया गया तो मैं खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता, इमरान खान की हिदायत के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो आज पहली मरतबा जब वो सजा सुनाई गई है तो अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान ने पैगाम भेजा है सुहेल आफरीदी के लिए और कहा है कि सुहेल आफरीदी अब स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। जी। ये तैयारी करें कॉल तो नहीं है, लेकिन ये खबर इसलिए मेरे नजदीक अहम है, इंटेंशन उन्होंने बता दी है आज खान साहब ने, इंटेंशन बता दी है। गालबन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अपनी कौमी कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो इमरान खान शायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को जो प्रोगेटिव उन्होंने दिया उस पे भी इमरान खान एक चेक रखना चाह रहे हैं या उनको भी दबाव में डालना चाह रहे हैं कि आप तो यहाँ कौमी कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जुम्मे के रोज एहतजाज, ये बात हम पिछले कुछ रोज से कर रहे हैं कि अब अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत को ऐलान नहीं करती तो इमरान खान साहब जो हैं वो खुद या फिर किसी और तरफ से ये ऐलान करवा सकते हैं, अलीमा खान के जरिए भी ऐलान जो है वो हो सकता है। अच्छा, एक तो अलीमा खान साहबा ने बताया है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे और बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखकर ज़हनी तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है और टीवी की जो सहूलत है वो बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ख़वातीन के हवाले से खुसूसी तौर पर बात की है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी, डॉक्टर माहरंग बलोच के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ऊपर बात की है। माहरंग बलोच का भी इमरान खान ने आज नाम लिया है और तस्करा किया है। ये भी एक बड़ी एक नई चीज़ है। फिर उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी कौम को बाज़मीर और बेज़मीर जजेस के दरमियान फ़र्क करना होगा। जो जजेस आज ताकतवरों के सामने खड़े हैं वो पीसीओ जजेस हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जिन जजेस ने 27वीं तरमीम के बाद रिज़ाइन किया है, मुस्ताफ़ी हो गए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर जो बड़ी अहम बात है, जिसको शायद मैं पूरी तरह पढ़ नहीं पाऊंगा उस खबर को, एक उसका पोर्शन आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी है, पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, मुझे अपनी फ़ौज से मोहब्बत है, लेकिन मेरे और बुशरा बीबी के साथ जुल्म के पीछे, फिर उन्होंने एक ओहदेदार का कहा जो अडयाला जेल में मामलात इमरान खान समझते हैं कि देखते हैं, उनका नाम लेके इमरान खान ने बात की है। फिर वो कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट की, जिस तरह वसीम मलिक साहब हैं इन्होंने बताया, खान साहब ने कहा है कि जदोजहद अबादत है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। वाज़े कर रहा है कि खान साहब जो हैं वो घुटने टेकने का कोई चक्कर ही नहीं है। कोई चक्कर नहीं है। एक तो ये सब अडयाला जेल के बाहर हुआ और एक अनफॉर्चुनेट है, यानी आप क्या कर रहे हैं, आपने एक और सजा सुना दी। कल 9 मई की आपको पता है सजा सुनाई गई है जी, शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया, 4 या 5 मजीद रहनुमाओं को सजा सुना दी गई। मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, किसने सजा को बॉदर किया? नो। ये भी सजा इसलिए डिस्कस हो रही है कि इसके नाम के साथ जुड़ा है इमरान अहमद खान न्याजी, और ये एक चैप्टर था, हाँ जी, बंद हो गया। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जस्टिस डोगर जो है उनको भी अब कोई मसला नहीं होगा। 190 मिलियन की अपील जो है अब वो आराम से इंसाफ के देवता के तौर पर सामने आ सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड की अपील लगा सकते हैं, क्योंकि अब इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा सुना दी गई है। तो ये तो हमारी अदालतों की सूरत हाल है। लेकिन इस सब में मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ही खबर है, और वो खबर ये है कि आज भी अथॉरिटेरियन रजीम जो है वो इमरान खान से असाबी जंग और बयानिए की जंग लड़ना चाहती है, जो जंग वो बहुत पहले हार चुकी है। और दूसरा, सुहेल आफरीदी साहब जो है, अब उन्हें ये कॉल दे दी गई है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। मीनवाइल इसी से जुड़ी एक खबर है, पख्तूनख्वा हाउस में हम इस वक्त मौजूद हैं। कौमी कॉन्फ्रेंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उसको होस्ट कर रही है। बहुत बड़ी, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान आकर बैठ गई हो, अपोजिशन की तमाम जमातें बैठ गई हों, लेकिन वो अपोजिशन जो इस वक्त इस रजीम को चैलेंज कर रही है, इसको मानने से इनकार कर रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत हो या उसमें दीगर छोटी सियासी जमातें हों, उसमें वकला हों, उसमें जो सिविल सोसाइटी है या उसमें जो मीडिया है, उसने कसीर तादाद में शिरकत की है और तल्ख
सख्त और तकारीर हुई। एक और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम भेजा है कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार रहें, और फिर वो कहते हैं कि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहा। यानी मजीद क्लैरिटी इसमें आ गई है कि सलमान अकरम राजा जो मुसलसल ये कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, हम डट के खड़े हैं, अब वो भी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि कौमी कॉन्फ्रेंस जो है ये किसी नतीजे पे पहुंचे, कोई ऐलान, कोई स्टेटमेंट, कोई चीज़ बड़ी वो लोगों के सामने रखी जाए, कोई तारीख हो सकता है कि वो दे दी जाए कि कब बाहर निकलना है। और एक और वसीम मलिक साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें जो एक चीज़ मैंने देखी, ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर गुफ्तगू की, तकरीर की, खिताब किया, और उन्होंने जो पाकिस्तान में मज़ाहमत के को लेके एक आइकन समझी जाती हैं, हाँ, उन्होंने प्रेस किया सुहेल अफरीदी को। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी जिस किस्म की मज़ाहमत कर रहे हैं, अगर वो इस पे कायम रहते हैं तो फिर मैं उनके साथ, हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी उन्होंने कहा कि आप फैसला करें कि आपने मज़ाहमत करनी है या मफाहमत करनी है। और फिर सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं और हालात हैं, यहाँ पे मफाहमत जो है वो नहीं हो सकती, मफाहमत कोई चीज़ नहीं है, मज़ाहमत ही वाहद रास्ता है जिसके ज़रिए आइन और कानून की पासदारी जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है। अच्छा, इस सब में अब हम क्विकली आपको तकारीर बता देते हैं कि इस कौमी कॉन्फ्रेंस में एक तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ऑब्वियस है, अहदेदार हैं जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है, महमूद अचकज़ई सरबराह हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के, असद कैसर हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, सेनेटर मुश्ताक हैं, उन्होंने तकारीर की हैं, जैसे आपको चौधरी साहब ने बताया, ईमान मज़ारी साहिबा ने तकारीर की है, सहाफ़ियों ने तकारीर की हैं, प्रेस क्लब के हमारे सदर हैं अफजल भट्ट साहब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के, हमारे नहीं, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वो प्रेसिडेंट, मतलब उन्हीं का जो ग्रुप है वो जीता रहा है, वो ख़ुद को सहाफ़ियों का सरबराह कहते हैं। तो उनके और मतीउल्लाह जान के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है। मतीउल्लाह जान साहब का मानना ये है इस सारे मामले में कि आज मीडिया में जो जिस कदर पाबंदियां हैं, तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे ही यूनियंस के सरबराह हैं। तो वो बात जो है वो खासी नागवार गुजरी, तलखी भी हुई। बहरहाल ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें अफजल भट्ट साहब जो हैं उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा कि ये सियासी क़यादत को मुखातब करके उन्होंने कहा कि आप एक शख्स के लिए जो है सारी जदोजहद कर रहे हैं। जिसके बाद मतीउल्लाह जान जब गुफ्तगू करने आए तो उन्होंने एक और पैराए में बात की। उन्होंने कहा कि जो सहाफ़ियों के साथ सलूक हो रहा है, जिस तरह सोहराब बरकत हैं या हमने मतलब देखा कई नाम है जो साहब वीडियो एक तवील लिस्ट है, और उसका तस्करा करते हुए और खुद मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, जिस तरीके से उनका केस चलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जिस सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो सहाफ़ियों की क़यादत है, उसको क्रेडिट और डिसक्रेडिट करने की ज़रूरत है, जो कि बात अफजल भट्ट साहब को नागवार गुजरी, हालांकि गुजरनी नहीं चाहिए थी। हमारी राय भी यही है, क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर आके एक सहाफ़ी के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया था। उसके बाद बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी बातें और दावे किए गए, लेकिन फिर वो क्या बना, वो एक झाग की तरह बैठ गया और दोबारा फिर वो मामला टेकअप नहीं हो लेकिन सका। एक अहम बात इस आखिर में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। महमूद अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह हैं। फैज़ हमीद को जो सज़ा सुनाई गई उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया कि वो फैज़ हमीद को पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो इदारे की जानिब से एक ट्रायल चलाया गया और सज़ा उन्होंने एक सुनाई गई। मौजूदा अहदेदार का मौजूदा मिलिट्री आइडेंटिफाई एस्टैब्लिशमेंट के एक अहम स्टेक होल्डर का नाम लेकर कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में उन्होंने सारा किरदार अदा किया, धांधली हो, इवन कि उन्होंने तो रिश्वत पैसे लेने का इल्ज़ाम जो है वो भी लगाया। और इस हवाले से महमूद अचकज़ई का पुराना एक मौक़िफ़ रहा है और बलूचिस्तान के हवाले से वो ये टारगेट करके कहते हैं कि चंद नशिस्तें हैं वहाँ कौमी और सूबाई असम्बली की, और वहाँ पर उस अहदेदार ने अरबों रुपए जो है उस इंतखाबात से कमाए हैं और इलेक्शन को मैनिपुलेट किया। तो ये बहरहाल अब सूरत हाल है। पॉलिटिकल टेम्परेचर अब बढ़ता नज़र आ रहा है। तो देखता ये है कि मामलात मज़ीद आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं, कौमी कॉन्फ्रेंस से मज़ीद क्या तकारीर होती हैं, इमरान खान की उस सज़ा के बाद PTI के लोग मज़ीद क्या ऐलानात करते हैं, और सुहेल अफरीदी का इस पर मज़ीद क्या रद्द-ए-अमल आता है। अगली वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।